क्या आप पुलिस को लेके आप विकास करोगे क्या? फंड के लिए जो मनीष सिसोदिया जी हर टाइम रोते रहते हैं, आपके अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हमारे पास फंड की कमी नहीं है, हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। उस निकम्मे विधायक ने 94 लाख रुपए उस पार्क के लिए जो आया था वो तक खा गया। माननीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी आए हैं और वो एक एक पैसे का हिसाब उनसे लेंगे कि इतने पैसे कहाँ गए, वो एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। जितना काम रामवीर बिधूड़ी जी ने अपने क्षेत्र में किया है उतना काम कोई भी विधायक ने किसी क्षेत्र में नहीं किया। रामवीर बिधूड़ी जी ने एक लेटर दिया और एक लेटर में ही पूरा रोड साफ हो गया। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम बदरपुर विधानसभा में और हमारे साथ रघुवीर सिंह बिष्ट जी मौजूद हैं जो कि भाजपा के प्रदेश में पर्वतीय प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। आज हम इनसे बात करेंगे बदरपुर में जो समस्याएं सामने आ रही हैं जिसका आम आदमी पार्टी लगातार विरोध करती आ रही है। आखिर क्या कारण है कि विकास पुरुष की विधानसभा में विपक्ष को बोलने का मौका मिल रहा है? आखिरकार क्यों रामवीर सिंह बिधूड़ी जी विकास कराने में असमर्थ हैं? इन सभी बातों को लेकर आज हम इनसे चर्चा करने का विषय बात करेंगे। रघुवीर जी, सबसे पहले आपका संगठन का पुनर्गठन हो गया है दिल्ली प्रदेश के अंदर, जिले और मंडल की जो घोषणा हुई है, तो उसकी हार्दिक बधाई। और क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ हुंकार 24/7 का, जो लगातार मेरा प्रयासों को और मेरे जो बातें हैं वो जनता तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इसी के साथ साथ मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे 14 नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष बने हैं, उनको बधाई मैं आपके चैनल के थ्रू देना चाहता हूं। और अपने 250 मंडल अध्यक्ष नवनिर्वाचित बने हैं, उनको भी शुभकामनाएं एवं बधाई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इस टाइम जो नवयुवकों को मौका दिया है, हर मंडल में नवयुवक जो मंडल अध्यक्ष बने हैं, हमारे संगठन में और मजबूती बनेगी और अगले निगम में हमारी सरकार बनेगी इन्हीं मंडलों के थ्रू और इन्हीं जिले अध्यक्षों के थ्रू, और विधानसभा में भी आने वाले टाइम में हमारी ही सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। जी, जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा था एक जल भराव की समस्या थी, जैसे कि बरसात आई थी, और जब बरसात होती है तब जल भराव की समस्या आती है, चाहे आपके मोरबंद वार्ड में कह लीजिए, बदरपुर में कह लीजिए, नहर पार के तीनों वार्डों में कह लीजिए, दोनों वार्डों में कह लीजिए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि रामवीर सिंह बिधूड़ी 4 बार विधायक रहे हैं, विकास पुरुष का नाम है उनका, उसके बावजूद उनकी विधानसभाओं में ऐसी जल भराव की समस्या, और विपक्ष लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता लोग लगातार उनके ऊपर सवाल दाग रहे हैं जल भराव को लेके। कहीं आपके मोरबंद वार्ड में भी देखा गया था कि लाइव चलाई जा रही थी आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो इतनी बड़ी समस्या आ रही है, फिर भी रामवीर जी पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। माननीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हमारे विपक्ष के नेता हैं जी, प्रतिपक्ष के नेता हैं, और हमारे क्षेत्र से चौथी बार माननीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी विधायक हैं जी। और रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने बदरपुर को जितना विकास उन्होंने दिया है शायद वो किसी विधायक ने नहीं दिया है। उन्होंने बदरपुर को जब वो विधायक रहे, बदरपुर की जनता जब सुखी रही, जब वो विधायक रहे, उन्होंने जनता का एक भी काम को पेंडिंग नहीं रहने दिया। कोई भी समस्या लेके कोई जाता था तो रामवीर बिधूड़ी जी उसका सॉल्यूशन जरूर निकालते थे। जैसे कि जल भराव की समस्या आ रही थी और लाइव चल रही थी, तो ऐसी जल भराव की समस्या यहाँ पे आ रही है। और आपके मोरबंद वार्ड में भी, जहाँ के आप निवासी हैं, वहाँ पे भी जल भराव की समस्या, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, ऐसा आम आदमी पार्टी के लोगों का ऐसा मानना है। मैं आम आदमी पार्टी के लोगों को आपके चैनल के द्वारा बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी वालों को ये पता होना चाहिए कि जब बरसात तेज़ आती है तो कुछ देर जो बरसात तेज़ रह जाती है तो वो पानी ऑटोमेटिक रह जाता है, लेकिन जब वो पानी थोड़ा सा भी बरसात कम होती है तो पानी अपना आप निकलने लग जाता है। आम आदमी पार्टी वालों ने जब पानी वहाँ पे भरा था तब तो उनको दिखाई दिया वहाँ पे कि यहाँ पे पानी है,
लेकिन जब वो पानी चले गया तब आम आदमी पार्टी वालों ने तब क्यों नहीं वीडियो बनाई? तब उनको लगता था नहीं, उनके सरकार ने जब भी 5 साल उनकी सरकार रही, उनका विधायक रहा मोड़वन में, बदरपुर में उनका विधायक रहा, विधायक ने कोई भी काम नहीं करा। उस निकम्मे विधायक ने 94 लाख रुपए उस पार्क के लिए जो आया था वो तक खा गया। आज उनके पास उसका कोई हिसाब नहीं है। माननीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी आए हैं और वो एक एक पैसे का हिसाब उनसे लेंगे कि इतने पैसे कहाँ गए, वो एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। तो रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के जो विकास है, उनको ऐसा कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा कि उनको विकास पुरुष क्यों कहा जाए? क्या विकास किया उन्होंने यहाँ क्षेत्र में? मैं इस क्षेत्र में मोड़वन में मैं लगभग 30 साल से रह रहा हूँ। जब 30 साल पहले और यहाँ तक कि 14 साल पहले भी जब स्थिति थी वहाँ की तो बहुत बुरी, बहुत दयनीय थी। लोग लाइट पता नहीं कहाँ से खींच के लाते थे। माननीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी जब आए तो उन्होंने हर गली पक्की करी, हर जगह वो बिजली लाए, उन्होंने घर घर बिजली पहुँचाए, खंबे लगवाए और उसके बाद उन्होंने उन रोडों को भी पक्का किया जिन रोडों में पानी भरता था, जिन नालियों में दिक्कत होती वो नालियाँ भी उन्होंने बनाई। यहाँ तक कि आज विधानसभा में हर क्षेत्र में उन्होंने बारात घर बनाए। हर बारात घर के आगे उनका नाम का पत्थर लगा हुआ है। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने क्षेत्र में बहुत विकास किया है। और जहाँ तक बात है कि यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के लोग और विपक्ष के लोग हैं, वो इस तरह के रामवीर बिधूड़ी पे जो आज उठा रहे हैं कि उन्होंने ये काम नहीं किया, उन्होंने ये किया, जितना काम रामवीर बिधूड़ी जी ने अपने क्षेत्र में किया है उतना काम कोई भी विधायक ने किसी क्षेत्र में नहीं किया। आज आपने देखा होगा कि बदरपुर में जो मोड़वन के लिए रास्ता जाता है, जैतपुर के लिए जैतपुर मोड़ जिसको कहा जाता है, वहाँ पर जब भी कोई विधायक आते थे तो वहाँ पे निकलने की जगह नहीं होती थी। वहाँ पे घंटों घंटों लोग जाम में फंस जाते थे। वहाँ से लेके सरिता विहार तक लोग जाम में फंस जाते थे। लोगों को किसी को इमरजेंसी होती थी वो जा नहीं पाता था। आज रामवीर बिधूड़ी जी ने एक लेटर दिया और एक लेटर में ही पूरा रोड साफ हो गया। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी पूरा विकास की तरफ ध्यान देते हैं। वो सीधे कहते हैं कि आप मेरे ऊपर उंगली उठाओ लेकिन मेरा काम बोलेगा, जनता बोलेगी कि मैं जब काम करूंगा तो जनता बोलेगी हाँ इसने काम किया। मीठापुर पार्क की अगर बात करी जाए तो मीठापुर पार्क जो इन दोनों आम आदमी पार्टी ने काफ़ी जोर शोर से उठा रखा है उसको, तो 2.5 से 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उद्घाटन किया, लेकिन आज 3 साल के बाद भी आप लोग उसको विकसित नहीं कर पाए। मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को कि जो मीठापुर में पार्क है, उस पार्क के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उसका 2 साल और 2.5 साल पहले उद्घाटन कर लिया था, लेकिन वहाँ के कुछ नुमाइंदे लोगों ने उस ज़मीन पे अपने कब्जा और उन्होंने अपनी ज़मीन बताने की कोशिश करी और उस ज़मीन पे वो स्टे ले आए। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार थी तो आपने क्यों नहीं कराया? कुछ आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे लोगों ने जिन्होंने कहा कि नहीं ये जगह तो हमारी है, उन्होंने उस जगह पे स्टे ले लिया, तो स्टे में कैसे उस पार्क का उद्घाटन हो जाता, कैसे बन जाता वो पार्क? बताइए आप बना देते। आपने कोई सहयोग नहीं किया भारतीय जनता पार्टी का। यदि आप विधायक थे तो आपको सहयोग करना चाहिए था, तो जरूर वहाँ पर पार्क बनता। 3 विधायक का कार्यकाल बदरपुर विधानसभा में रहा है। रामवीर सिंह बिधूड़ी, राम सिंह नेताजी, नरेंद्र शर्मा जी। पिछला कार्यकाल जो है आम आदमी पार्टी का रहा है, बदरपुर में आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं। तो क्या आपको नज़र आया उनके कार्यकाल में कोई विकास ज़मीनी स्तर पर नज़र आया क्या? कोई विकास ज़मीनी स्तर पे उनका नज़र नहीं आया है। उन्होंने कहा कि मैंने विकास किया, मुझे तो कहीं भी नहीं दिखता कि उन्होंने विकास किया। लेकिन इसकी तरह निकम्मा विधायक मैंने आज तक नहीं देखा। इसने कोई विकास क्षेत्र में नहीं किया। और मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आप ही के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने लव कुश चौक पर आके कहा था, उन्होंने 102 करोड़ रुपए उन्होंने बदरपुर के विकास के लिए दिया था, नाली के विकास के लिए दिया था, रोड के विकास के लिए दिया था। आप मेरे को बताइए कि कौन सा नाली उन्होंने बनाया, कौन सा रोड उन्होंने 102 करोड़ रुपए से बनाया? कहाँ उन्होंने उस 102 करोड़ का विकास किया? कहीं तो लगा भाई, कहीं पे भी यदि विकास होता तो दिखता है ना। जब 102 करोड़ रुपए मान्य होता, आज की डेट में आदमी लाख रुपए भी यहाँ से लेकर रोड वहाँ तक बना दे तो वो दिखता है। प्राइवेट आदमी कोई रोड बनाता है, एक थोड़ा सा भी रोड बनाता तो दिखता है ना। तो वो तो 102 करोड़ रुपए थे, कहाँ लगे वो?
मैं नारायण दत्त शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, मैं विधायक से, पूर्व विधायक से पूछना चाहता हूँ कि जवाब दें। मैं उनके कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ जो हमारे विधायक पे उंगली उठा रहे हैं, हमारे विधायक को प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे विधायक को हर बार टारगेट कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप 102 करोड़ रुपए का हिसाब दीजिए, क्या विकास आपने किया उस 102 करोड़ रुपए से? एजुकेशन के ऊपर दिल्ली सरकार कहती है कि बहुत ज़्यादा काम किया है, आम आदमी पार्टी के नेता लोग भी कहते हैं बहुत अच्छा काम एजुकेशन के ऊपर दिल्ली सरकार ने पिछले 5-6 सालों में किया है। क्या लगता है आपको, कुछ एजुकेशन में कुछ पहले की तुलना में और अभी में कुछ अंतर नज़र आया क्या? बिल्कुल आया, बहुत बढ़िया नज़र आया। नज़र वो आया कि जगह जगह अरविंद केजरीवाल के होर्डिंग लगे हुए हैं, मनीष सिसोदिया के होर्डिंग लगे हुए हैं। जिस क्षेत्र में भी, मैं दिल्ली में हर क्षेत्र में घूमा हूँ, जिस क्षेत्र में भी गया वहाँ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के होर्डिंग लगे थे। और मैं बताना चाहता हूँ एजुकेशन क्या किया उन्होंने दिल्ली में कहा था कि हम कम से कम स्कूल 500 स्कूल उन्होंने कहा था हम दिल्ली में खोलेंगे, लेकिन कहीं भी नया स्कूल नहीं खुला है। जो पुराने स्कूल रिपेयर हुए थे उन पुराने स्कूलों में उन्होंने मेरे ख्याल 11,000 कमरे बनाए हैं पूरे दिल्ली में। हाँ, पूरे दिल्ली में 11,000 कमरे बनाए। 11,000 कमरे में जो खर्च आया है वो खर्च, जितने खर्च 11,000 कमरे में आया है उससे ज़्यादा उन्होंने अपने होर्डिंग और पोस्टर पे लगा दिया है। ये विकास उन्होंने दिल्ली का किया है। ये उन्होंने शिक्षा का विकास दिल्ली में किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक कॉलेज दिल्ली में नहीं खोला है। चुनाव के टाइम उन्होंने मंच से कहा था कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, हम दिल्ली में वो स्कूल खोल देंगे, वो कॉलेज खोल देंगे जो अमेरिका में है। आप बताइए कहाँ पे हैं? एक कॉलेज भी बता दें। मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, मनीष सिसोदिया जी से पूछना चाहता हूँ, नारायण दत्त शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ, बताइए आप कहाँ पे नया कॉलेज खुला है? कौन से क्षेत्र में नया कॉलेज खुला है बताइए? लेकिन दिल्ली सरकार और मनीष सिसोदिया का लगातार जिस तरह से बयान आता है तो फंड की बात आती है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं फंड रोकने का प्रयास कर रही है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मनीष सिसोदिया जी हमेशा फंड के लिए रोते रहते हैं कि फंड नहीं है, फंड नहीं है, फंड नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल जी से पूछा जाता कि फंड है तो वो कहते हैं हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं है, इतना फंड है हमारे पास कि दिल्ली वालों आप टेंशन मत लो, मैं दिल्ली को पेरिस बनाने वाला हूँ, मेरे पास इतना फंड है कि मैं कहीं से कमी नहीं आने दूंगा, विकास में कमी नहीं आने दूंगा, मैं स्कूलों में कमी नहीं आने दूंगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि कम स्कूल के टीचरों की आज तक तनख्वाह रुकी हुई है। 6-6 महीने की तनख्वाह, लॉकडाउन से पहले की तनख्वाह रुकी हुई है, उनकी तनख्वाह तो रुकी हुई है। जल बोर्ड वालों की तनख्वाह रुकी हुई है जो कि दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। और दिल्ली जो BSES है, जो नौकरी करते हैं BSES में, उनकी तनख्वाह आज तक रुकी हुई है। विगत 6 महीने साल भर से उनकी तनख्वाह रुकी हुई है। वो बेचारे कह रहे हैं, तरस रहे हैं एक एक रुपये के लिए। एजुकेशन में टीचर रो रहे हैं कि हम बताओ हम कहाँ से शिक्षा दे दें, बताओ जब हमारे पेट में कुछ जाएगा नहीं हम बच्चों को क्या खिलाएंगे बताइए। एजुकेशन टीचर जिनको जो गुरु हैं उनको तनख्वाह ही नहीं दे रहे हैं, बताइए कहाँ से वो शिक्षा देंगे बच्चों को, ये बताइए आप। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उनसे कि बताइए जब आप एजुकेशन वालों को, जब आप टीचरों को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं तो आपका फंड गया कहाँ गया आपका फंड? और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आज स्कूलों की वो स्थिति है। आप कहते हैं जी जब से हमने दिल्ली सरकार संभाली है हमारे तो 98% नंबर आए हैं, 97% नंबर आए। एक आध बच्चा टैलेंट हो गया, वो निकल भी गया, वो एक आध बच्चा, आप बता दीजिए ना, 40% तो ऊपर रिजल्ट बता दीजिए आपका। कई बच्चे तो आपके स्कूलों में फेल हुए हैं, उनका क्या हुआ? उनको नहीं पढ़ाया क्या? आप बताइए। तो ये हाल है दिल्ली सरकार के एजुकेशन के मामले में। कोई फंड के लिए जो मनीष सिसोदिया जी हर टाइम रोते रहते हैं, केंद्र सरकार पे हर बार कहते हैं कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, फंड नहीं दे रही है, फंड नहीं दे रही है। ऊपर से आपके अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हमारे पास फंड की कमी नहीं है, हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें तो एक काम कर दीजिए, दिल्ली पुलिस और हमारे अंडर में दे दीजिए, तब देखिए आप कि दिल्ली का हम कैसे विकास करेंगे। क्या आप पुलिस को लेके आप विकास करोगे क्या? केजरीवाल जी ऐसा नहीं होता है। पहले भी मुख्यमंत्री दिल्ली में रहे हैं, उन्होंने भी दिल्ली का विकास किया है, उन्होंने इतने सारे स्कूल बनाए हैं। आप बता दीजिए कि हमारे बदरपुर विधानसभा में नारायण दत्त शर्मा ने कितने स्कूल बनाए हैं, कितने स्कूल बनाए हैं उन्होंने?
कोई स्कूल उन्होंने हमारे क्षेत्र में नहीं बनाया है। जो भी स्कूल बने हैं वो माननीय रामवीर सिंह बिधूड़ी के जब विधायक थे तब बने हैं, उनके शासनकाल में बने हैं। ये उन्होंने बनाया था हर क्षेत्र में। बदरपुर विधानसभा में उन्होंने जो स्कूल खुलाए हैं वो रामवीर बिधूड़ी जी की देन है। तो रघुवीर जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है और 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का आम आदमी पार्टी का फैसला है। तो क्या लगता है इस बार उत्तराखंड में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी, पहले एक बार आप दिल्ली को तो संभालें। दिल्ली की जनता भूखे मर रही है, आप दिल्ली को तो संभाले नहीं जा रही आपसे, आप उत्तराखंड में जा रहे हैं, आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। दिल्ली में पिछले विधानसभा चुनाव में आपको 67 सीटें मिली थी और इस बार 2020 की जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो आपको 62 सीटें मिली थी। आपने 62 सीटें में पूर्ण बहुमत की सरकार है आपकी दिल्ली में। आप दिल्ली में दिखाए ना पहले काम करके। आप उत्तराखंड में जाओ, आप हर स्टेट में जाने की सोच रहे हो, उत्तराखंड में आप क्या सोच रहे हो? उत्तराखंड वाले आपको चाहेंगे? कभी नहीं चाहेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड देवभूमि के लोग हैं और वहाँ जिस तरह आपने मस्जिदों में लोगों को तनख्वाह दिया है, 40-40 हज़ार रुपये आपने हर मस्जिद में दिया है, आपने मंदिर में क्यों नहीं दिया है? आप बताइए ना। आपने मंदिर में आप पुजारियों को क्यों भूखा मारा है? आपने पुजारियों को क्यों नहीं दिया है? पुजारियों को भी दो आप, तब जाने हम। उत्तराखंड तो देवभूमि है, वहाँ आप बहम में मत रहना। आपकी वहाँ एक भी सीट नहीं आए और मुंह के बल आपको खा के वापस आना पड़ेगा। आप दिल्ली को देखिए, आप दिल्ली नहीं संभाल पाते तो आप उत्तराखंड में नहीं संभाल पाएंगे। चलते थे आपसे एक आखिरी सवाल। 25 मार्च के बाद लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं आई। एक तो कोरोना महामारी का डर, दूसरा खाने पीने की समस्याओं का डर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रही है, उनके कार्यकर्ताओं की और नेताओं की? मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता कोरोना के महाकाल में, जब कोरोना की महामारी चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घर से रिस्क लेके घर घर गया और घर घर गरीबों को राशन पहुंचाई गए। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता हर घर तक पूरे दिल्ली में पहुंचा है। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी वालों से पूछना चाहता हूं और यहाँ के पूर्व विधायक से पूछना चाहता हूं कि आप कहाँ कहाँ गए थे? आपने कितने गरीबों को राशन दिया? आपने कितने गरीबों को खाना दिया? आपने तो देखा भी नहीं। उन गरीबों ने आपको वोट दिया था, पिछले बार उन गरीबों ने आपको जिताया था, लेकिन इस बार आप उन गरीबों के दर्शन करने भी नहीं गए। कोरोना महामारी में आपने उनको देखा भी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक कि हमारे विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी अपनी स्वस्थ न होने के कारण भी वो रोड पे बैठे, उन्होंने आम जनता को, जो लोग जा रहे थे, जो पैदल जा रहे थे, उनको किसी को चप्पल दिया, किसी को खाना दिया, किसी को बिस्किट दिया, हर भूखे को उन्होंने खाना दिया, हर गरीब तक उन्होंने राशन पहुंचाया। रघुवीर सिंह जी के दिए गए जवाब का विपक्ष के द्वारा क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के देखते रहिए, बने रहिए ओंकार 24/7 के साथ। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।